जौनपुर, सच दिखाने की हिम्मत दहाड़ न्यूज पर। हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। नमस्कार, मैं कपिल देव सिंह दहाड़ न्यूज जौनपुर में आपका स्वागत करता हूं। उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले के मड़ियाहू तहसील स्थित पीजी कॉलेज मड़ियाहू जौनपुर में स्वावलंबी भारत अभियान जौनपुर का हुआ आयोजन। उक्त कार्यक्रम को उद्यमिता प्रोत्साहन सम्मेलन के रूप में मनाया गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार इस कार्यक्रम के आयोजक करता रही पीजी कॉलेज मड़ियाहू में मुख्य अतिथि डॉक्टर लीना तिवारी, विधायक मड़ियाहू। उक्त कार्यक्रम में मुख्य वक्ता के रूप में प्रोफेसर कौशल किशोर जी रहे। वहीं विशिष्ट अतिथि के रूप में मड़ियाहू के उप जिलाधिकारी श्रीमती अर्चना ओझा की गरिमामय उपस्थिति में यह कार्यक्रम संपन्न हुआ। कार्यक्रम का शुरुआत स्वतंत्रता संग्राम सेनानी पंडित राजकिशोर तिवारी जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण करने के साथ हुआ। उक्त कार्यक्रम में मड़ियाहू तहसील के 10 उद्यमियों को सम्मान पत्र देकर माल्यार्पण कर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम की मुख्य अतिथि पूर्व विधायक मड़ियाहू डॉक्टर लीना तिवारी रहीं। उन्होंने अपने उद्बोधन में सर्वप्रथम उपस्थित लोगों का स्वागत करते हुए कहा कि आज की राष्ट्रीय आवश्यकता है स्वावलंबन योजना। हमें हमेशा स्वावलंबी बनने पर जोर देना चाहिए। हमें हमारे ग्रामीण क्षेत्रों से हर उस कार्य को बढ़ावा देना चाहिए जो हमें स्वावलंबी भारत बनाने की ओर अग्रसर करता है। वहीं विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित उप जिलाधिकारी मड़ियाहू अर्चना ओझा ने कहा कि हम भले ही जातिगत आधार पर बैठे थे, पर हम स्वावलंबी थे और अब ज़रूरत है कि ग्रामीणों में भी उस उद्यमियों को बढ़ावा देना चाहिए जिससे वो स्वावलंबी बन सके, और इसके लिए चाहिए सिर्फ आपका और हमारा विल पावर। मुख्य वक्ता के रूप में उपस्थित बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर कौशल किशोर मिश्र ने अपने उद्बोधन में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के 5 प्रण को समझाते हुए स्वावलंबी बनने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि हमारा देश पिछले 75 वर्षों में स्वावलंबी होने की गरिमा को अभी तक हासिल नहीं कर पाया है, और कहीं न कहीं इसकी वजह रही है हमारी सांस्कृतिक विरासत में व्याप्त आंशिक और मानसिक गुलामी। हमें इस गुलामी से बाहर निकलकर स्वावलंबी बनना है। हमें भारत में निर्मित वस्तुओं का उपयोग करना है। साथ ही साथ हमें उन तमाम चीज़ों को बढ़ावा देना है जो हमारे आसपास के क्षेत्रों में बनते हैं। जैसे उन्होंने जोर देते हुए बताया कि हमारे शस्त्रों में जो चमड़ों का कार्य करते हैं, जो कुम्हार हैं, वो सब पूजनीय हैं। उन्होंने बताया क्योंकि यह स्वावलंबी हैं। उन्होंने ये भी बताया कि यह इसलिए पूजनीय है क्योंकि ये स्वावलंबी हैं। उन्होंने उदाहरण देते हुए एक रिक्शा ड्राइवर की कहानी सुनाते हुए बताया कि किस प्रकार एक रिक्शा ड्राइवर ने अतिरिक्त दी गई धनराशि इसलिए अस्वीकार कर दी क्योंकि वह अपनी मेहनत की मजदूरी करना पसंद करता था। और इस उदाहरण से उन्होंने समझाने का प्रयास किया कि स्वावलंबी बनने के साथ साथ हमारा भारत आत्मनिर्भर बन सकता है, साथ ही साथ अपने स्वाभिमान को पराकाष्ठा पर पहुंचाने का कार्य कर सकता है। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे मड़ियाहू पीजी कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर एस के पाठक यहाँ पर उपस्थित सभी अतिथियों को धन्यवाद ज्ञापित करते हुए उन्होंने कहा कि हम भविष्य में स्वावलंबी बनने की तमाम योजनाओं को आगे भी अपने विद्यार्थियों को समझाते रहेंगे। उन्हें प्रेरित करते रहेंगे, और साथ ही साथ उन्होंने अपील की कि उपस्थित जनमानस से कि नौकरी के चक्कर में ना पड़े, अपितु नौकरी देने वाले बने। आइए देखते हैं वहाँ से एक विस्तृत रिपोर्ट। हमारे जो भले ही मतलब ये कहा जाता है कि जातिगत आधार पे पैसे बटे हुए थे, लेकिन हम स्वावलंबी थे। हमारी कुम्हारी कला बिल्कुल विलुप्त हो गई। अभी ये वर्तमान सरकार की मुहिम से फिर शुरू हुआ है। हम लोग आज कुल्हड़ फिर से वापस चाय की दुकानों पे देख पा रहे हैं। तो हमारे यंग एंटरप्रेन्योर इससे जिंदा हो रहे हैं, और आज इसको ज़रूरत है, नहीं तो फिर ये भी कॉर्पोरेट ले लेगा। आज ज़रूरत है कि हम इस तरह जैसे मूंज का आप लोगों को बचपन में याद होगा, मूंज के जो मौनी बोली जाती थी, आज कहीं नहीं दिखती है। तो इस तरह की चीज़ों को मैं चाहूँगी आप लोग जो है प्रोत्साहन दें। गांव में अभी भी ये कला बची हुई है, आप वहाँ से लोगों को जोड़ें, और आप ही लोगों में से छोटे छोटे ग्रुप्स बना के उनके सामान को अगर खरीदार मिलेंगे तो निश्चित रूप से हमारा ये फिर से पुनर्जीवित होगा, और इसमें आप लोगों का काफ़ी योगदान रहेगा। तो अपने जो उद्यमिता है, चाहे वो अभी जैसे यहाँ पर ये जो गीत था उसमें कि दूध दही छाछ मट्ठा सारी ही चीज़ों के लिए हम पुनः स्वावलंबन की ओर बने। हम ये कि हम नौकरी की तरफ क्यों भाग रहे हैं?
हम 10 लोगों को और काम दें, छोटे छोटे उद्यम लगाएं। और उसके लिए बस बहुत ज़्यादा कुछ आवश्यकता भी नहीं है, बस एक विल पावर होना चाहिए। आप कोई भी काम लें और उसके लिए एक योजना बनाएं और उस पर काम करें और अपने भारत को फिर से स्वावलंबी हमें बनाना है। स्व का अर्थ है स्वयं एवं अवलंबन का अर्थ है सहारा। किसी वस्तु अथवा कार्य हेतु खुद का सहारा लेना। स्वावलंबन से ही मनुष्य की प्रगति संभव है। स्वावलंबी व्यक्ति ही अपना और अपने परिवार का भरण पोषण करने में सक्षम होता है। महात्मा गांधी जी ने कहा था, स्वच्छता, स्वदेशी और स्वावलंबन तीनों जीवन के मूल आधार हैं। बापू की कही हर बात उचित प्रतीत होती है। आप लोगों को पता ही है, वर्तमान की केंद्र सरकार और प्रदेश में प्रदेश सरकार ने अपने कार्यकाल की शुरुआत से ही युवाओं को स्वरोजगार के लिए प्रेरित करने हेतु अनेक उनके कौशल विकास की दिशा में सक्रिय कदम उठाया, जिसका सार्थक परिणाम है कि युवा वर्ग स्वयं का व्यवसाय करके आगे बढ़ रहा है। कौशल विकास एक ऐसा अनमोल खजाना है जो आज की राष्ट्रीय आवश्यकता है। हमारे प्रधानमंत्री जी और हमारे मुख्यमंत्री जी ने कौशल की एक को ऐसा उपहार बताया जो हम खुद को दे सकते हैं। कौशल अर्जित करके न केवल रोजगार प्राप्त किया जा सकता है, बल्कि यह स्वयं को जीवन और ऊर्जावान महसूस करने का माध्यम भी बना है। स्वावलंबी भारत अभियान के तहत कौशल विकास गरीबी के खिलाफ जंग है, जिसका उद्देश्य व्यक्ति को केवल आर्थिक रूप से सक्षम बनाना ही नहीं, बल्कि युवाओं में आत्मविश्वास पैदा करने में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका है। आज भारत के युवाओं में यह आत्मविश्वास जागृत करने की आवश्यकता है कि वे राष्ट्र हित के लिए कुछ भी कर सकते हैं जो राष्ट्र और समाज के लिए उपयोगी है। मेरा मानना है कि संगठित व सशक्त भारत के निर्माण हेतु हमें आत्मनिर्भर भारत बनाना होगा। आज जरूरत है स्वावलंबी भारत अभियान के प्रचार प्रसार और विस्तार की। स्वावलंबी भारत अभियान को सफल व गतिशील बनाने के लिए लोग स्थानीय व स्वदेशी उत्पाद ही खरीदें। गौ आधारित जैविक खेती करें, जिससे किसानों की आमदनी बढ़े। लघु व कुटीर उद्योग और स्टार्टअप शुरू करने के लिए लोगों को प्रोत्साहित किया जाए। जल स्रोत, जमीन और जानवरों की रक्षा करें। योग और स्वच्छता को प्राथमिकता प्रदान करें। आप सब इस तथ्य को भली भांति जानते हैं कि कौशल विकास का अर्थ है योग्यता का विकास करना। इसके तहत युवा अपने कौशल के आधार पर प्रशिक्षित होंगे, उनको रोजगार के नए अवसर प्राप्त होंगे और इसी आधार पर अपने आप को स्वावलंबी बनाएंगे। कौशल विकास योजना का मुख्य उद्देश्य देश में बेरोजगारी पर लगाम लगाना है। यह सोचना युवा वर्ग को न केवल स्वावलंबी बनानी है व आत्मनिर्भर बनाती है, बल्कि साथ ही साथ युवा वर्ग में आत्मविश्वास पैदा करती है और रोजगार के नए अवसर भी प्रदान करती है। मेरी आप सभी से यही अपील है कि आप इस उद्यमिता प्रोत्साहन सम्मान समारोह में इस बात की शपथ लें कि हम सब एक साथ मिलकर स्वदेशी वस्तुओं के उपयोग हेतु देश में सकारात्मक वातावरण बनाएंगे, जिससे हमारा यह प्यारा भारत देश विश्व गुरु की संज्ञा को कायम रख सके और भारत माँ की रक्षा हो सके। मैं आप सभी से बता देना चाहती हूँ कि जिनके माध्यम से ये सब कार्यक्रम आगे बढ़ रहा है, श्री कृष्ण गोपालाचार्य जी, उनका भी आशीर्वाद मुझे समय समय पे प्राप्त हुआ है। जहाँ मेरा आवास लखनऊ में था तो वहाँ मुझसे उनकी मुलाकात भी होती थी और उनका आशीर्वाद भी प्राप्त होता था। मैं उनको और पूरे संघ परिवार को, भारतीय जनता पार्टी को, पूरी सरकार को अपनी तरफ से बधाई देती हूँ। और मैं, आप लोग जानते ही होंगे कि मेरे संकल्प पत्र में था, जब मैं यहाँ की विधायक थी तो भी मैं ये चाह रही थी कि मैं अपने युवाओं के लिए कुछ ना कुछ करूँ
बेरोजगारी हटाने के लिए कुटीर उद्योग, लघु उद्योग, और मैंने ये संकल्प पत्र में अपना ये किया भी था। मैंने ये संकल्प लिया था कि अब की बार अगर मैं विधायक बनती हूँ तो मैं ये काम जरूर करूँगी, क्योंकि जो काम जरूरी थे वो तो मैंने पिछले 5 साल की कार्यकाल में अपना पूरा कर किया था। लेकिन कोई बात नहीं, आप लोग साथ हैं तो सब कुछ संभव है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। पिता क्या शहरी थे, तिलक के पिता क्या शहरी थे, सावरकर के पिता क्या शहरी थे, ग्रामीण थे। हमारे देश के ग्रामीण परिवेश ने, कृषकों ने, कृषक मजदूरों ने विवेकानंद को पैदा किया, तिलक को पैदा किया, गांधी को पैदा किया, सावरकर को पैदा किया, विनोबा को पैदा किया, जेपी को पैदा किया, लाल बहादुर शास्त्री को पैदा किया, नरेंद्र मोदी को पैदा किया।